नमस्कार साथियों, डीएस एजुकेटर के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट सरदार पटेल इंस्टीट्यूट के बारे में भी बताने जा रहा हूँ। ये सरदार पटेल इंस्टीट्यूट आपके कोटा में अटवाल नगर में स्थित है और यहाँ पे हम आपको कोचिंग उपलब्ध करवाते हैं सभी सर्वोत्तम सुविधाओं के साथ। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे एएसआई हो या फिर आपका आरएएस हो, एसआई की भर्ती हो, इनफैक्ट आईएएस की भी भर्ती हो, तो आप हमारी कोचिंग से जुड़ सकते हैं। आप अगर हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहते हैं तो अभी हमारे इंस्टीट्यूट में फ्री क्लासेस चल रही है और इस फ्री क्लासेस में आप आके डेमो अटेंड कर सकते हैं। ये जो फ्री क्लासेस है ये 10 जुलाई तक चलेगी और 10 बजे से 12 बजे तक आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। थंबनेल में हमारा फ़ोन नंबर भी दे रखा है। अगर आप हमारी डेमो क्लासेस अटेंड करना चाहते हो तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो 9588060968 पे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है मंदिर और मस्जिद। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है? तो आपको बताना है कि कैला देवी मंदिर है वो राजस्थान के किस ज़िले में स्थित है। पहला ऑप्शन सवाई माधोपुर, दूसरा ऑप्शन करौली, तीसरा अलवर, भरतपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा करौली। कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर हमारे करौली ज़िले राजस्थान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोक देवता मल्लीनाथ का मंदिर कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन तिलवाड़ा, नगला जहाज, साधे गांव, पांचोटा गांव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हमारा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लीनाथ जी का मंदिर हमारा तिलवाड़ा बाड़मेर में है और मल्लीनाथ जी के कारण ही जोधपुर के क्षेत्र को मलानी भी कहते हैं। और यहाँ पे चैत्र मास, आपसे पूछे कि मल्लीनाथ जी का मेला कब भरता है तो आपको याद रखना है चैत्र मास में मल्लीनाथ जी का मेला भी भरता है। क्वेश्चन नंबर 3, बेणेश्वर धाम किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है? आपको बताना है कि बेणेश्वर धाम जो आपका डूंगरपुर में स्थित है वो किन 3 नदियों के संगम पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है सोम माही पार्वती, माही कोठारी पार्वती, सोम जाखम पार्वती, सोम माही जाखम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सोम माही जाखम। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं ये जो जगह है ये है बेणेश्वर धाम। और यहाँ पे आप एक चीज़ गौर से देख सकते हैं कि 3 नदियों का संगम क्या होता है, जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं 3 नदी आ रही है अलग अलग दिशा से, तो ये आपका संगम हो रहा है और ये आपकी बेणेश्वर धाम है। कौन सी नदियों का संगम यहाँ पे होता है? सोम, माही और जाखम। ये जो बेणेश्वर धाम हमारी जगह है ये डूंगरपुर में स्थित है। ये आप देख सकते हैं डूंगरपुर में स्थित है और डूंगरपुर में एक तहसील है जिसका नाम है नवाटपुरा। नवाटपुरा नामक स्थान है, वहाँ पे आपका बेणेश्वर धाम मंदिर स्थित है। वहीं मैं आपको बता दूं कि बेणेश्वर धाम में मेला भी भरता है माघ शुक्ल एकादशी से आपके माघ शुक्ल पूर्णिमा तक बेणेश्वर धाम का मेला भरता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बेणेश्वर धाम का मेला कब से कब तक लगता है, आपका जवाब होगा माघ शुक्ल 11 से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक। कहाँ पर है बेणेश्वर धाम? डूंगरपुर, नवाटपुरा। किन 3 नदियों का संगम होता है? सोम, माही, जाखम। वहीं आपको ये भी याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि आदिवासियों का कुंभ किसको कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ किसे कहा जाएगा, तो आपको याद रखना है कि बेणेश्वर धाम को ही आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि बेणेश्वर धाम मेला जो है ये भगवान शिव को समर्पित है। तो बहुत ही ज़्यादा तादाद में आदिवासी लोग आते हैं माघ शुक्ल 11 से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक, इसलिए इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं।
प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है? मैंने अभी अभी आपको बताया नवाटापुरा गांव में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नवाटपुरा गांव। क्वेश्चन नंबर 5, गुप्तकालीन भ्रमर माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आप ये देख सकते हैं, ये जो हमारा मंदिर है इसको भंवर माता का मंदिर कहेंगे। जैसा कि इस फोटो में दे रखा है छोटी सादड़ी, ठीक है, छोटी सादड़ी स्थान पे भ्रमर माता का मंदिर बना हुआ है। और ऐसी लोक मान्यता भी है कि यशगुप्त के पुत्र, एक राजा हुए यशगुप्त, और उनके पुत्र राजा गौरी ने इसका निर्माण करवाया था। आपसे पूछे कि भ्रमर माता का मेला कब भरता है, तो आपको याद रखना है भ्रमर माता का मेला हरियाली अमावस्या को लगता है। कब? हरियाली अमावस्या। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का खजुराहो निम्न में से किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिलवाड़ा मंदिर, दूसरा ऑप्शन रणछोड़राय मंदिर, तीसरा किराड़ू मंदिर और चौथा भंडदेवरा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा किराड़ू मंदिर। मैं आपको बता दूं, ये किराड़ू मंदिर हमारे बाड़मेर, राजस्थान के बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है, बाड़मेर में स्थित है। और इसको पहले अपन किरात कूप के नाम से भी जानते थे, किरात कूप के नाम से भी जानते थे। अब यहाँ पे जब आप इनकी मूर्ति और शिल्पकला देखोगे तो इन्हें मूर्तियों का खजाना भी कहते हैं। मूर्तियों का खजाना, अगर आपसे पूछे कि मूर्तियों का खजाना किसे कहा जाता है, किराड़ू मंदिरों को, ये हमारे नागर शैली में बना हुआ एक मंदिर है। तो अगर आपसे पूछे राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं, तो आपको जवाब देना है किराड़ू मंदिर। लेकिन एक प्रश्न और आता है कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहेंगे? मेवाड़ का खजुराहो अगर आपसे पूछे तो आपको याद रखना है मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर, जो कि उदयपुर में स्थित है, उसको कहते हैं जगत अंबिका मंदिर। ठीक है, मेवाड़ का खजुराहो जगत अंबिका मंदिर, राजस्थान का खजुराहो किराड़ू मंदिर। चलिए आगे बढ़ते। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है, तो आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, ये हमारा मंदिर है सोमेश्वर मंदिर। किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर सोलंकी शैली का है, भूमिज शैली का है, कचपाट शैली का है, गुजर प्रतिहार का है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुजर प्रतिहार शैली। आपको याद रखना है कि जो भी 8 से 12वीं शताब्दी तक मंदिर बने हैं राजस्थान में है, वो गुजर प्रतिहार शैली के हैं। किराड़ू के जो प्रसिद्ध मंदिर है उसमें जो सर्वप्रथम प्रसिद्ध मंदिर है वो हमारा सोमेश्वर मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर स्थित है? किराड़ू, ओसिया, आभानेरी डोसा, चंद्रावती। तो आपको उत्तर देना है कि सोमेश्वर मंदिर हमारा कहाँ पे स्थित है। अभी अभी मैंने आपको बताया सोमेश्वर मंदिर हमारा किराड़ू बाड़मेर में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। 10वीं शताब्दी का प्रसिद्ध अंबिका मंदिर है, तो मैंने अभी अभी बताया था अंबिका मंदिर हमारा उदयपुर में है, और अंबिका मंदिर मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। उदयपुर में भी मैंने आपको बताया था कि अंबिका मंदिर है जगत गांव में, उदयपुर के जगत गांव में। अच्छा, खजुराहो का क्या मतलब है? जहाँ पे आपको मूर्ति कला देखने को मिलेगी। ठीक है, आप जब देखेंगे इन मंदिरों में तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ मूर्ति कला विख्यात है। तो ऐसे जो मंदिर होते हैं जिसमें नग्न मूर्ति हमें देखने को मिलती है उसे अपन खजुराहो कहते हैं। और मेवाड़ का खजुराहो कौन सा हो जाएगा आपका? जगत अंबिका मंदिर उदयपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है हमसे, ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है। आपको इसमें मैच कराना है कि कौन सा मंदिर किस स्थान पे है। पहला ऑप्शन है कामेश्वर महादेव, शीतलेश्वर, पीपला माता, नीलकंठ। तो चलिए एक एक करके हम ऑप्शंस को देख लेते हैं। आप शीतलेश्वर महादेव मंदिर की बात करेंगे तो ये हमारा शीतलेश्वर महादेव मंदिर है हमारा झालरा पाटन, जो कि हमारे झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। झालरा पाटन, झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। आपको मैं बता दूं कि झालावाड़ ज़िले में एक नदी है चंद्रभागा, झालावाड़ ज़िले एक नदी है चंद्रभागा, उसी नदी के
तट पे यानी कि किनारे पे ये मंदिर स्थित है, जिसको कहा जाता है कि ये 689 ईस्वी यानी 679 ईस्वी का महामारू शैली। तो राजस्थान का अगर आपसे पूछा राजस्थान में जो अंकित जो तारीख है उसमें सबसे ज़्यादा अधिक प्राचीन मंदिर कौन सा होगा? हमारा शीतलेश्वर महादेव, जो झालावाड़ में स्थित है। फिर हम ऑप्शन में देखते हैं नीलकंठ। ये नीलकंठ मंदिर हमारा अलवर ज़िले में स्थित है और इस मंदिर की एक खासियत है कि यहाँ पे आपको नृत्य करते हुए गणेश, तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि नाचते हुए गणेश जी हमें, ठीक है, नाचते हुए गणेश जी की मूर्ति कहाँ देखने को मिलेगी? नीलकंठ महादेव अलवर में। और ये नीलकंठ महादेव का जो मंदिर है ये भी हमारा गुर्जर प्रतिहार शैली का है। गुर्जर प्रतिहार शैली, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 8वीं से 12वीं शताब्दी के बीच के जो मंदिर है वो ज़्यादातर गुर्जर प्रतिहार के हैं। तो इसके लिए कहा जाता है ये विक्रमी संवत 1010 में बना था, 1010 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, चित्तौड़गढ़ किले में निम्नलिखित में मंदिर में से कौन सा जैन मंदिर है? कुंभश्याम मंदिर, सातवीश देवरी, समिदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी। यूँ तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सारे ही मंदिर है, लेकिन जैन मंदिर इसमें पूछा है, आपको ध्यान देना है जैन मंदिर कौन सा है। तो जो इनमें से जैन मंदिर है वो है हमारा सातवीश देवरी जैन मंदिर। मैं आपको बता दूं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही एक फतेह प्रकाश महल है और उस फतेह प्रकाश महल के पास में ही एक भव्य जैन मंदिर बना हुआ है। इसमें 27 देवरिया है, इसी कारण इसको सातवीश देवरी मंदिर कहते हैं। और इसमें जो खंबे लगे हैं उसमें जो कलाकारी हुई है वो आपके दिलवाड़ा, जो माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर है, उनसे कुछ मिलती जुलती भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हरणी महादेव मंदिर स्थित है। हरणी महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा, चूरू, बांसवाड़ा, सीकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भीलवाड़ा। हमारा हरणी महादेव मंदिर भीलवाड़ा में स्थित है। ऐसा कहते हैं कि भीलवाड़ा में स्थित हरणी महादेव का मंदिर करीब करीब आपका 500 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है। और एक बात और प्रसिद्ध है कि 1835 में लिखित एक ताम्रपत्र भी यहाँ पे आपका एक ताम्रपत्र भी यहाँ हमें देखने को मिलता है हरणी महादेव मंदिर में। इसके बारे में एक कहानी भी विख्यात है कि भीलवाड़ा में एक परिवार रहता था, दरक परिवार। भीलवाड़ा में एक परिवार रहा, दरक परिवार, और उनके ही किसी पूर्वज ने स्वप्न में गुफा में एक चमत्कारी मूर्तियाँ दबी हुई देखी और उसी स्वप्न के आधार पर उस दरक परिवार ने क्या है वहाँ से मिट्टी हटाई तो वहाँ पे एक शिव की प्रतिमा निकली। तो उसी कारण वहाँ पे एक मंदिर बना दिया गया। कहने का मतलब ये है कि दरक परिवार हुआ और उन्हीं के किसी पूर्वज ने एक स्वप्न देखा। स्वप्न में ऐसा देखा उन्होंने कि कुछ चमत्कारिक मूर्तियाँ हैं वो किसी गुफा में दबी हुई है। जब स्वप्न के अनुसार वो परिवार उस गुफा में पहुंचा और मिट्टी हटाई तो हमें एक शिव की मूर्ति मिली। और जब ऐसा हुआ तो दरक परिवार ने ही 1964 में स्वामी प्रत्यक्षानंद महाराज हुए, उन्हीं के हेल्प से वहाँ पे एक मंदिर की नींव रखी और एक छोटा सा मंदिर बना दिया जहाँ पे शिवरात्रि को मेला भी भरता है। तो बड़ी अच्छी कहानी थी दरक परिवार से रिलेटेड। और ये हमारा हरणी माता मंदिर है भीलवाड़ा में, जहाँ पे गुफा में मिट्टी के अंदर शिव जी की मूर्ति भी हमें देखने को मिली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा, भांडाशाह जैन मंदिर, सावलिया जी मंदिर चित्तौड़गढ़, झामेश्वर महादेव उदयपुर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका भांडाशाह जैन मंदिर बीकानेर। ऐसा कहते हैं कि बीकानेर की स्थापना से 24 वर्ष पूर्व ये मंदिर बना और इसको अपन सुमतीनाथ
सुमतिनाथ मंदिर भी कहते हैं। सुमतिनाथ मंदिर, आपसे पूछे सुमतिनाथ मंदिर किसको कहा जाता है? भांडाशाह जैन मंदिर को। और ये जो सुमतिनाथ जी थे ये जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर थे। 5वें तीर्थंकर, ठीक है। जैन धर्म के 5वें तीर्थंकर कौन थे? हमारे सुमतिनाथ। इस मंदिर को घी वाले मंदिर के नाम से भी जानते हैं। घी वाले मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर को घी वाले मंदिर के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि यहाँ पे एक कक्ष है निज मंदिर, और ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे जब निर्माण हुआ तो उसमें पानी की बजाय घी का इस्तेमाल किया गया। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब गर्मी का मौसम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तो यहाँ पे घी के कुछ गहरे धब्बे भी हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसे घी वाले मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में 3 मंजिल है, 3 मंजिल इमारत है। आप जब देखेंगे जो पहली मंजिल है वो हमारे सुमतिनाथ जी को समर्पित है, सुमतिनाथ जी को समर्पित है। दूसरी मंजिल पे हमारे जो 24 जैन तीर्थंकर हैं उन सब की प्रतिमा लगी हुई है। और तीसरी मंजिल पे भांडाशाह की खुद की प्रतिमा लगी हुई है। अब ये भांडाशाह कौन थे? भांडाशाह कौन थे? ये थे घी के व्यवसायी थे, मतलब कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जो कि घी का धंधा करते थे। तो इन्होंने ही घी का इस्तेमाल करके इस मंदिर को बनवाया। 1488 में इस मंदिर का निर्माण कराया जिसका नाम था भांडाशाह ओसवाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी के स्थान पर घी इस्तेमाल किया गया था? तो सेम क्वेश्चन हो गया, भांडाशाह जैन मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस शासक ने टोंक में प्रसिद्ध मंदिर श्री कल्याण जी का निर्माण करवाया था? श्री कल्याण जी का मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया? राव सूरजनहाड़ा, राजा दिग्व, महाराणा प्रताप, राजा राज सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजा दिग्व। इस कल्याण जी का मंदिर का निर्माण राजा दिग्व ने कराया था। मैं कुछ और जानकारी भी कल्याण जी के मंदिर से रिलेटेड आपको देना चाहता हूँ कि ये कल्याण जी का मंदिर डिग्गी मालपुरा टोंक में है। डिग्गी मालपुरा टोंक में है। और यहाँ वैशाख का जो महीना होता है हमारा, वैशाख पूर्णिमा से, वैशाख महीने की पूर्णिमा से और हमारा जो भाद्र शुक्ल एकादशी तक मेला भी भरता है। इसी मंदिर में एक स्थित लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर है जहाँ पे एक शिलालेख है, और वहाँ से हमें ये भी पता पड़ता है कि महाराणा सांगा जो हुए मेवाड़ के, महाराणा सांगा, उनकी मृत्यु 30 जनवरी को हुई थी 1528 में। तो इसकी जानकारी, महाराणा सांगा की मृत्यु की जानकारी भी हमें यहीं से मिलती है कि महाराणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 में कालपी में हुई थी। और उनकी मृत्यु के पश्चात उनके जो पुत्र थे उन्होंने दान पुण्य भी यहीं पर ही किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजा दिग्व हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंदिर और स्थान निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? आपको बताना है, आपको मैच द फॉलोइंग कराने हैं। सास बहू मंदिर टोंक, कपिल मुनि मंदिर कोलायत, गोविंद देव जी मंदिर जगपुर और एकलिंग जी मंदिर उदयपुर। तो इसका जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सास बहू। इसमें गलत बताना है। तो कपिल मुनि मंदिर तो कोलायत में, गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है, एकलिंग जी मंदिर उदयपुर में, लेकिन सास बहू मंदिर हमारा नागदा उदयपुर में है, नागदा उदयपुर में। कुछ और बातें मैं आपको बता दूं सास बहू मंदिर से रिलेटेड। इस मंदिर को हम सहस्त्र बाहु जो भगवान विष्णु को कहा जाता है, सहस्त्र बाहु भी कहते हैं। सहस्त्र बाहु का मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। और ये हमारा महामारू, आपसे पूछे किस शैली में बना मंदिर है? महामारू शैली में बना हुआ मंदिर है। 2 मंदिर आपको देखे जा सकते हैं। एक है हमारा बड़ा मंदिर, जो बड़ा मंदिर है वो सास का मंदिर है, और वहीं जो हमारा छोटा मंदिर है वो बहू का मंदिर है। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आप ऐसे वीडियोस और भी देखना चाहते हो तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। आप इसको लाइक कर सकते हो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।